मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परिस्थिति किसके वजह से बनी, इसका जिम्मेदार हम खुद है। आयोग का चेयरमैन बनने के बाद मैंने उस पर स्टडी किया कि आयोग ने क्या क्या काम किए, क्या हो रहा है, क्या कर सकते। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक मुद्दा आया कि मुसलमान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एजुकेशन की, कि इसके सबसे बड़े गुनाहगार वो लोग हैं जो उर्दू स्कूलें चलाते हैं। उस पर स्टडी करने के बाद मैंने कार्रवाई चालू किया। सबसे पहला लेटर अगर आप देखोगे तो मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया है कि महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज़ की स्कूलें कितनी हैं, और उन स्कूलों के बारे में लिखा कि जाइए उन स्कूलों के फोटोग्राफ चाहिए मुझे, उनके परिवार के कितने लोग हैं वो चाहिए मुझे, और उन स्कूलों में कितने बच्चे वो चाहिए मुझे। जो क्लर्क था उसको प्रिंसिपल बना दिया। जब मैंने कार्रवाई शुरू की, सरकार के पास प्रस्ताव भेजा कि कुछ स्कूलों के स्टेटस रद्द करो करके, क्योंकि वो पढ़ाई ऐसी रहती है, वो एजुकेशन ऐसा रहता है कि वो मैट्रिक के बाद या तो ऑटो रिक्शा ढूंढता है, या तो पंचर की दुकान लगाता है, या तो पान का ठेला लगाता है, या तो चाय की दुकान लगाता है, या तो मार्केट में सब्जी बेचता है। उन स्कूलों को सुधारना पड़ेगा। परभनी की भी एक स्कूल पे मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, अमरावती की स्कूलों पे कार्रवाई कर रहा हूँ, आकोला की स्कूलों पे कार्रवाई कर रहा हूँ। एक बड़ा इंटेलेक्चुअल तबका मेरे पास आया, साहब बोले उर्दू स्कूलों पे क्यों मुसलमानों पे कार्रवाई कर रहे हो? तो मैंने बोला आप मुट्ठी भर टीचरों के लिए मेरे करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं नागपुर सुपर न्यूज 24। मैं तबस्सुम सैयद। आज इस वीडियो को बनाने का हमारा एक अपना मकसद है, जो कि हाल ही में एक चलन शुरू हुआ है कि अगर पत्रकार कोई खबर छापता है या पत्रकार कोई खबर को वायरल करता है तो लोग तुरंत नोटिस भेज देते हैं, एक तरफा जांच करने का आरोप लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पत्रकारों का काम सिर्फ एक खबर लोगों तक, शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाना होता है। किसी के साथ हो रहे अन्याय की आवाज को उठाना होता है, ना कि न्याय करना, ना ही किसी को तकलीफ देना, या ना ही किसी का अपमान करना। अगर यही सारी चीजें अगर आपस में हो जाए और सारी चीजें को एक कानूनन दायरे में की जाए तो पत्रकारों की जरूरत ही क्या है? पत्रकारों तक पीड़ित लोगों को आने की जरूरत ही क्या है? उनकी सुनवाई वहां नहीं है, इसीलिए वो हम तक आते हैं और हमारा काम है आवाम तक ये सारी बातें पहुंचाना। तो मैं गुजारिश करती हूँ उन लोगों को कि अगर आप सच्चा काम करते हो, सही काम करते हो, तो यकीनन डरने की बात नहीं है। आपको अपना भी पक्ष रखना चाहिए और ना कि बिना किसी सोच के आप कोई भी हो, आपके खिलाफ कोई जाता दिखता है तो उठाते हैं, नोटिस भेज देते हैं। वेलकम है ऐसे नोटिस को, लेकिन न्यायालय के भी पास अपने बहुत सारे काम है। पत्रकारों को अधिकार नहीं है कि हम न्याय करें। हमारा काम सिर्फ शासन और प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाना है। और खासकर अल्पसंख्यक विभाग के स्कूलों के लिए मैं कहना चाहती हूं कि हाँ, आज से पहले आयोग बहुत आए, 2024 तक आयोग बहुत आए, लेकिन 24 में एक ऐसा आयोग आया है कि जिसके पास सुनवाई की ताबड़तोड़ प्रक्रिया शुरू होती है, जो न्याय से प्यार करता है, जो कानून से प्यार करता है। और ऐसे आयोग को देखकर ही हम लोग भी ये चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, ना कि नीचे हो, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा को लेकर, शिक्षा के कार्यालय को लेकर बहुत सारी कमियां हैं जो दूर होनी चाहिए। तो आप प्लीज हमें ये बताएं, कमेंट्स करके सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट्स कर बताएं कि पत्रकार कहां तक सही है शिक्षा के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपना बल चढ़कर आगे काम कर रहा है तो हमें क्या उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए? किसी पर हो रहे अन्याय के लिए क्या हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? तो प्लीज कमेंट कर हमें बताएं। और आप देखते रहिए नागपुर सुपर न्यूज 24। मैं तबस्सुम सैयद।